जब समानता नहीं है तो जो सक्षम नहीं है उनको आपको देना पड़ेगा। लेकिन आपने देखा है आज के समय में 3% लोग 60% या 70 से ज़्यादा % सब वही बैठे हैं, जज से लेकर के नीचे तक, चपरासी तक नौकरियों में, प्लस पॉलिटिकल में अनपढ़ लोग भी बैठे हुए हैं जिनको किसी चीज का ज्ञान नहीं है। एक वर्ग जो है वो कभी भी आरक्षण के समर्थन में नहीं रहा, तो वो शुरू से विरोध करता आ रहा है कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत थोड़े से लोग हैं जो अपना विरोध कर रहे हैं। हमने देखा कि जनता मंच पे ज्यादा से ज्यादा 60-70 लोग थे, वो आरक्षण का विरोध कर रहे थे। कोई गरीबी उन्मूलन का साधन नहीं था। आरक्षण एक समानता का साधन था, समानता लाने के लिए था। यदि बाबा साहब जब लड़ रहे थे अपने लोगों को समानता के लिए, समानता क्या थी? एक तो समाज में जो वेतन था जातिवाद का दंश था, वो उस जमाने से लेकर के आज तक भी वो हम जातिवाद का दंश झेल रहे हैं। लोग सक्षम किस वास्ते हो गए हैं? आज लोग सक्षम होकर के शादी कर रहे हैं, कितना भी सक्षम है मगर उसको शादी नहीं करने दी जा रही, उसको घोड़ी से मारा जाता है। तो ये सक्षमता कहेंगे इसको। दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार, आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। और आज उपस्थित हूँ विजयनगर के अम्बेडकर भवन में। यहाँ पर आपको बता दें कि बुद्ध वंदना का कार्यक्रम हुआ था, और जैसे कि हर संडे होते हैं और तमाम लोग मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। लेकिन खास बड़ी खबर आपको बता दूं कि आरक्षण, आखिर आरक्षण क्या है? क्योंकि जैसे कि अभी बाबूजी ने बताया था, आरक्षण 2 प्रकार का होता है, पॉलिटिकल और सामाजिक। जैसे कि शिक्षा, चिकित्सा, तमाम जो संस्था हैं उनमें को लेकर के भी छूट, रिजर्वेशन, मतलब ऐसा आरक्षण नहीं, प्रतिनिधित्व कहेंगे, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था प्रतिनिधित्व। और पॉलिटिकल जो आरक्षण था वो 10 साल के लिए था, लेकिन सरकारें इसको बढ़ा देती है। लेकिन वहीं आरक्षण के खिलाफ जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा है और इसको हटाने की मांग चल रही है। तो मैं तमाम इनसे राय लेता हूं कि आखिर आरक्षण के बारे में पूछूंगा कि आरक्षण क्या है और आखिर इसे हटाने को क्यों मांग चल रही है। जी, तो सबसे पहले मेरे साथ उपस्थित हैं जैन जी, DS जैन जी। जी बाबूजी, क्या कहेंगे जिस तरह से आरक्षण को हटाने की मांग चल रही है और कहा जा रहा है कि तो सक्षम हो गए हैं लोग, जो दलित समाज है, बहुजन समाज है, सक्षम हो गए हैं तो उन्हें छोड़ देना चाहिए आरक्षण, क्या करेंगे? देखिए, जहाँ तक आरक्षण की बात है, आरक्षण क्यों था? संविधान के अनुसार जो लोग समान नहीं थे, अगर आप संविधान का प्रेम्बल देखेंगे तो उसमें समानता की बात कही गई है। किसी भी प्रकार की समानता होनी चाहिए जीवन यापन के लिए, लेकिन वो नहीं था, इसलिए ये आरक्षण का मुद्दा आया था और इसको लागू किया गया था। लेकिन आज के समय में आप देखेंगे कि आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन आप ये देखिए जनसंख्या के अनुसार में जितनी जिसकी पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उतनी उसकी हिस्सेदारी है ही नहीं। शिक्षा में देखिए, नौकरियों में देखिए, कहीं पर भी देखिएगा वो उतनी है ही नहीं। जब समानता नहीं है तो जो सक्षम नहीं है उनको आपको देना पड़ेगा। लेकिन आपने देखा है आज के समय में 3% लोग 60% या 70 से ज़्यादा % सब वही बैठे हैं, जज से लेकर के नीचे तक, चपरासी तक नौकरियों में, प्लस पॉलिटिकल में अनपढ़ लोग भी बैठे हुए हैं जिनको किसी चीज का ज्ञान नहीं है। उसके बावजूद भी वो आरक्षण की सीट पर इलेक्शन लड़के आते हैं और अपना बुत जमाते हैं, और जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको कुचलते हैं, उनके अधिकार को छीनते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। इसके लिए समानता का जो हमें अधिकार दिया है संविधान में, हमें सभी चीज में समानता मिलनी चाहिए। दूसरा, जो जातिवादी फैला रखा है वो भी खत्म होना चाहिए। जब तक ये जातिवादी रहेगी तब तक देश में विषमता रहेगी, सब लोग असमान रहेंगे और जीवन निर्वाह नहीं कर सकेंगे। धन्यवाद। जी अच्छा बाबूजी, मुझे बताइए कि जिस तरह से कहा जाता है कि आरक्षण तो 10 साल के लिए था, आखिर है क्या?
सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि आरक्षण कैसे मिला। आज़ादी के समय जो है बाबा साहब ने सेपरेट इलेक्टोरल का मुद्दा उठाया था, जिसमें जो है लोगों का अधिकार था, लेकिन गांधी जी ने इसमें जो है भूख हड़ताल की और बाबा साहब को मजबूर किया झुकने के लिए कि भाई सेपरेट इलेक्टोरल जो है वो नहीं होगा। उसके बाद में जो है 1932 में जो है जो पूना पैक्ट में हुआ, उसमें जो है ये आरक्षण का अधिकार दिया और मतलब 70-80 साल अपने गुजर जाने के बावजूद आज तक जो है आरक्षण पूरा नहीं हुआ। बीच बीच में जो है आवाजें उठती रही कि भाई अपने डाइवर्सिटी का सिद्धांत इसमें लागू होना चाहिए। डाइवर्सिटी का मतलब यह है कि अमेरिका में जिस तरह जो है गोरे लोगों ने काले लोगों को हर क्षेत्र में जो है भागीदारी दी, ऐसे ही यहाँ भी भागीदारी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ की व्यवस्था बेईमान है, यहाँ के लोग बेईमान है, बिल्कुल अपने जो है हिस्सेदारी देना नहीं चाहते। आज नौकरियां ही नहीं है, नौकरियां खत्म कर दी हैं, तो इसमें कितना आरक्षण दोगे? आप लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ तो वो विरोध कर रहे हैं इस चीज का आरक्षण हटना चाहिए। हाँ, इसलिए एक वर्ग जो है वो कभी भी आरक्षण के समर्थन में नहीं रहा, तो वो शुरू से विरोध करता आ रहा है कि आरक्षण नहीं होना चाहिए। लेकिन बहुत थोड़े से लोग हैं जो अपना विरोध कर रहे हैं। हमने देखा कि जंतर मंतर पे ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 लोग थे, वो आरक्षण का विरोध कर रहे थे। आज जो है जंतर मंतर पे एक मोर्चा खुला है यादवों ने कि भाई आरक्षण का विरोध कर रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और आरक्षण जो है कंटिन्यू रहना चाहिए। तो आरक्षण के दरअसल अब जो है राजनीतिक हो गया। अब जो है इनकी नीयत ये नहीं है कि लोगों को अपने जो है आरक्षण का लाभ मिले। अब तो जो है आरक्षण राजनीतिक हो गया है, किसी को मिले या ना मिले 10 साल के लिए बढ़ा दिया तो सरकार ये श्रेय लेना चाहती है। सरकार ये श्रेय लेना चाहती है कि हमने जो है इन लोगों को आरक्षण दे दिया, ठीक है। और जहाँ तक आरक्षण की बात है, अभी तो जो है आरक्षण सही तरीके से इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। इम्प्लीमेंट जो है जब तक नहीं होगा तब तक जो है आरक्षण की जरूरत पूरी नहीं होगी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वहीं जी वो आरक्षण इम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो आरक्षण खत्म करने की बात चल रही है। जैसे कि जंतर मंतर पर विरोध कर रहे हैं कुछ लोग बैठे हुए हैं और वो उनकी मांग है कि जब तक हम हटेंगे नहीं, जब तक हमें कोई आश्वासन नहीं मिलेगा या सरकार की तरफ से आश्वासन नहीं मिलेगा। तो क्या कहेंगे? थैंक यू सर। देखिए, आरक्षण के लिए जो लोग बैठे आरक्षण को हटाने के लिए, वो अपने लिए ठीक बैठे। आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन का साधन नहीं था। आरक्षण एक समानता का साधन था, समानता लाने के लिए था। यदि बाबा साहब जब लड़ रहे थे अपने लोगों को समानता के लिए, समानता क्या थी? एक तो समाज में जो वेतन था जातिवाद का दंश था, वो उस जमाने से लेकर के आज तक भी वो हम जातिवाद का दंश झेल रहे हैं। आज भी हमारा कोई भी IAS हो, PCS हो, इवन राष्ट्रपति जो देश का सर्वोच्च पद है, वो भी इस जातिवाद से पीछे नहीं है, उसको भी दंश झेलना पड़ रहा है। तो आरक्षण केवल गरीबी मूल नहीं है। कोई ये सोचे कि यहाँ लोग नौकरी पा गए, बहुत अच्छे रोटी खाने लगे और अब तो खत्म होना चाहिए, तो वो चीज नहीं है। आरक्षण उसके लिए नहीं है। आरक्षण है हमें समानता, समाज में समानता, जातिवाद से छुटकारा। जो जाति का दंश हम झेल रहे हैं, सदियों से हम झेलते चले आ रहे हैं, आज तक भी हम उस दंश को नहीं छुड़ा पाए। तो आरक्षण तब तक रहेगा जब तक जाति का दंश रहेगा। लेकिन उनका कहना है कि भाई अब तो समाज पूरी तरह से मतलब एक तरह से सक्षम, जो दलित समाज है, बहुजन समाज के लोग हैं, वो नौकरियों पर जा चुके हैं
और तमाम मतलब पैसा ये सक्षम भी हो चुके हैं। तो ये मतलब जो मोहन भागवत जी हैं RSS संगठन के संस्थापक मतलब अध्यक्ष इस समय व्यवस्था संभाल रहे हैं, तो उन्होंने भी कहा है कि आरक्षण छोड़ देना चाहिए जो सक्षम लोग। मोहन भागवत जी बहुत सही कह रहे हैं, वो उन्होंने अपने हिसाब से सही कहा है। मोहन भागवत जी ने कभी सोचा है कि ये जो हमारा संगठन है RSS अनरजिस्टर्ड संगठन है, क्या इसमें दूसरे समाज के लोग भी आने की समानता की बात अभी उन्होंने कभी कही कि भाई चलिए इसमें जो आपके इनका प्रमुख जो है किसी पिछड़ी जाति का हो, या आपके इसका प्रमुख शेड्यूल कास्ट का होगा, या इसका आपके अनुसूचित जनजाति का होगा, कभी इस टाइप की बात की है मोहन भागवत जी ने, जो ये कह रहे हैं कि आरक्षण आपको छोड़ देना चाहिए। छोड़ना तो तब है जब आप कम से कम सामाजिक हित की बात तो करो, समाज के फेवर की बात तो करो। अभी आपके अंदर समाज के हित की बात ही नहीं आई और आप कह रहे हो कि आरक्षण छोड़ देना चाहिए। तो मोहन भागवत जी को ये सोचना चाहिए कि मैं क्या कह रहा हूं और कहां तक मुझे कहना चाहिए। लोग सक्षम हो गए हैं, लोग सक्षम किस वास्ते हो गए हैं? आज लोग सक्षम होकर के शादी कर रहे हैं, कितना भी सक्षम है मगर उसको शादी नहीं करने दी जा रही, उसको घोड़ी से तोड़ा जाता है, तो ये सक्षमता कहेंगे इसको। आज लोग अच्छे कपड़े नहीं पहन पा रहे, देखा हमने कि दूसरे स्टेटों में कि वहां लोगों को पीट दिया जाता है, तो ये सक्षमता है। ये इस पे कभी बोलेंगे मोहन भागवत जी जो केवल समानता की बात करते हैं, क्या सक्षम हो गए हैं? तो मेरा कहना है कि जब तक इस चीज से जो जातिवाद का दंश है, जातिवाद का जो गरूर लेके घूम रहे हैं, उस गरूर को नहीं खत्म करेंगे तब तक आरक्षण रहना चाहिए। कैसा करेंगे? क्योंकि जिस तरह से वो नेतृत्व कर रहे हैं जंतर मंतर पर, उनका समाज इकट्ठा हो रहा है और अपने समाज को एक संदेश दे रहे हैं और आरक्षण के विरोध में कर रहा है वो समाज। क्या अपने जो समाज के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, तो क्या वो भी आरक्षण की मांग को लेकर उतरेंगे कि भैया इस तरह से विरोध करने वालों के खिलाफ कुछ कार्य, मतलब किस तरह से क्या है हमारे समाज की दिशा निर्देश आगे चलता है? ये हमारे समाज भी सोच रहा है कि इस विषय में। देखिए सर, हम काफी दिन से देखते आ रहे हैं, बहुत सारे आंदोलन हुए, बहुत सारे डेमोन्स्ट्रेशन हुए, बहुत सारे बच्चों को मारा पीटा गया, बहुत सारे अत्याचार किए गए, आंदोलनों की इतने बड़े आंदोलन हुए कि दिल्ली तक रोक दिए गए, परंतु उसका कोई परिणाम निकल के नहीं आया। परिणाम केवल सत्ता के ऊपर डिपेंड करता है। जो सत्ता जिस टाइप की सत्ता होती है वो अपना अधिकार स्वयं लेने की कोशिश करती है और समाज भी उसे जोड़ने की कोशिश करता है। तो जब तक हम सत्ता में नहीं है तब तक हम इस चीज से पिछड़ रहेंगे। जो वो कर रहे हैं आंदोलन, वो क्योंकि उनकी सत्ता है और सत्ता के दम पर वो कुछ भी कर सकते। जब हमारी सत्ता होगी तो हम भी ऐसे लोगों को कुचलने का काम करेंगे। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वही अध्यक्ष जी क्या कहेंगे, जिस तरह से आरक्षण का विरोध हो रहा है, अगर आश्वासन दे देती है सरकार इनके मतलब जो हट अपनाते हैं, हट धार्मिकता, और उसके चलते अगर सरकार आश्वासन देती है तो क्या कहेंगे इस पर? आरक्षण को समाज क्या कर सकता है इसके? देखिए, आरक्षण हटाओ की बात हो रही है तो सबसे पहले हम ही लोगों को और जो हमारे समाज के लोग हैं, आरक्षण का सही अर्थ जानने के लिए हमें 1932 में जाना पड़ेगा। तो 1932 में जब कम्युनल अवार्ड मिला तो कम्युनल अवार्ड में राइट टू वोट, वो अडल्ट फ्रेंचाइज मताधिकार और डबल इलेक्टोरल सिस्टम, वो ये जो 1932 का तीसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसमें हमें अधिकार मिला था और स्वतंत्रता से पहले मिला था और उसमें अंग्रेजों के दूर रह गया। उसमें हमारे लिए व्यवस्था थी। साथ में जो पाकिस्तान के लिए सेपरेशन जो स्टेट मिली उनको भी बाद में मिला। तो इसको हम एक तरह से फंडामेंटल राइट के रूप में देखेंगे और हमारे लोगों को ये हो सकता पता होगा, कई लोगों को नहीं पता होगा कि उस जो कम्युनल अवार्ड था उसको निरस्त करने के लिए जो गांधी थे वो उन्होंने कहा कि मैं इसको होने नहीं दूंगा, तो उन्होंने वो एयरवाडा जेल में उस पर बैठ गए। तो जो आरक्षण है एक प्रतिनिधित्व के रूप में
उस एवज में दिया गया था, डबल इलेक्टोरल सिस्टम को विड्रॉ किया, बाबा साहब के साथ मतलब समझौता को विड्रॉ किया। उन्होंने कहा कि जो भारत सरकार की नौकरियां हैं, राज्य सरकार की नौकरियां होंगी, उसमें SC/ST को इस एवज में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, नौकरी में आरक्षण दिया जाएगा। तो एक तो मुद्दा यहाँ हो गया कि मतलब ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हमें समझना चाहिए और इसी के अनुसार हम कोई रणनीति बनाते हैं तो कदम हमें इसी के अनुसार उठाना चाहिए। आज के परिवेश में देखिए ये शुरू से बात होती रही है, आरक्षण का जो कोर्ट केस होगा 1952 में ही हो गया था, आपको पता होना चाहिए। लेकिन वो पता है क्या है कि सरकार भी चाहती है कि इसको थोड़ा दे दिया जाए, क्योंकि सरकार जो भी आती है वो चाहती है कि भाई मेरा अपना तो वोट बैंक खत्म हो, तो सरकार तो पक्ष में रहती है। लेकिन जो मनुवादी लोग हैं जिन्होंने अपना आधिपत्य इंडिया पे जमा रखा है, जो प्रभुत्व अपना समझ रखे हैं, वो चाहते हैं कि उन्होंने आजादी से पहले हजारों साल पहले जो कब्जा हम लोगों पर कर रखा है उसको उसमें कमी आती है तो उनको बुरा लगता है। वो चाहते हैं इस स्थिति को डोमिनेट जो पोजीशन है उसको मेंटेन किया जाए, तो इसलिए वो मांग उठाते हैं। उनको ये नहीं पता है कि तुम्हारा जो आरक्षण है जो अनडिक्लेयर्ड है, मंदिरों में और सब जगह बैठे हैं, भाई आपके साथ में बैठे कोई आपके जो द्रोण मतलब जो आपके जो जिसके जो शीर्ष मठाधीश है उनका क्या कोई एग्जाम हुआ है या कोई भारतीय संविधान में वैकेंसी निकली है या कोई अपॉइंटमेंट का इंटरव्यू लिया, अपने आप बने बैठे, क्योंकि प्रभुत्ववादी बात है, जिसको डोमिनेट करना है, जिसकी माइट इज राइट, जिसकी शक्ति है उसी का होता है। तो इस हिसाब से वो ऐसा है कि जो आरक्षण हटाओ आंदोलन बात कर रहे हैं ये उनका सफल नहीं होगा और हमको हमें जरूरत पड़ी तो हम लोग इसको आरक्षण हमारी तो मांग नहीं होगी, हमारी कोई सरकार आती है कि जो 3% ब्राह्मण है उसको 3% रिजर्वेशन दे। तो आज वो 80% पर क्यों बैठा है? क्या उसकी पॉपुलेशन है? जिसकी पॉपुलेशन 80% है वो 15-20% में बैठा है। तो ये जैसी कोई सरकार हमारी आती है या कभी ऐसा कुछ ऐसा संयोग बनता है तो हम इस बात को अपनी वो रखेंगे और मेरे साथ है कि हमें इसका भी विरोध करने की जरूरत पड़ेगी। हम धरना प्रदर्शन में जाएंगे और आपको बता दें सरकार ने वो धरना प्रदर्शन रात में उठवा दिया और डंडे लगाए, वो अलग वो भाग गए। सरकार आरक्षण के साथ ही आरक्षण रहना चाहिए और उनको 1 मिनट भी उनका रात में धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया और हम भी इस चीज को जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम भी, हमारी संस्था, हमारे लोग, हम लोग साथ हैं। आरक्षण बचाओ के लिए हमारा फंडामेंटल राइट है और इसको बरकरार रखना हमारा परम कर्तव्य। बाबा साहब के जो उन्होंने मेहनत की, सारी जिंदगी उन्होंने हमें संदेश दिया, तो बाबा साहब के जो हमारे पूर्वज उनके जो मेहनत की हमें दिया क्या हम उसको खोने देंगे? नहीं। तो ये आखिर हम लोग आखिरी समय तक मतलब रहेंगे। तो ये इसी के साथ में और देखिएगा जी बाबूजी कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद मैं आपके पास भी आता हूँ। जी बाबूजी क्या कहते हैं? सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि हमारे समाज में 1-2 आदमी जो सक्षम हो जाता है वो हमारे खिलाफ होता है। जी जैसे कि अभी जाने वाले गवी साहब 10 साल से उन्होंने इकोनॉमी का आधार कर दिया और इनके भारत से गवर्नर बिहार के और झांसी तो उन्होंने एक वाइस चांसलर जो अपने थे उनको सस्पेंड किया था। तो ऐसे अपने लोग जो आगे बढ़े हैं उनकी ये तारीफ इस तरह के लोग। जहाँ तक आरक्षण की बात है इसमें बड़ा अंदाज ये पॉलिटिकल आरक्षण खत्म होता है यदि तो उनको भी प्रॉब्लम है। उनको प्रॉब्लम क्या है कि इलेक्शन ओपन हो जाएगा और मेजोरिटी का वो पीछे ले जाएगा तो उनको लेने के देने पड़ जाएगा। इसलिए पॉलिटिकल इलेक्शन और रिजर्वेशन साल अपने आप बढ़ा देते हैं क्योंकि ये 80 तमाम 80 वकील उन्हें गुलाम मिल जाते हैं और वो उनसे मेजोरिटी मिल जाती है तो वो तो होगा। लेकिन यहाँ तक पढ़ने लिखने के बाद सक्षम की आप बताइए उनकी 15% पॉपुलेशन में 89% सक्षम है और हमारी 15% पॉपुलेशन में केवल 1% सक्षम 85%। हम अपनी बात करें 15% में केवल 1% सक्षम तो कैसे हम सक्षमता का मुकाबला कर रहे हैं?
जी जी तो उन चीज़ों को आने नहीं देते। और अपने लोग, मैं तो दुर्भाग्य कह रहा हूँ कि जो हमारी पॉलिटिकल पावर बढ़ रही थी उसका बेस उसके खिलाफ करना, जी जी ठीक। यही इनका दुर्भाग्य है, यही कमजोरी। ओके ओके जी जी। क्या कहना, आपका नाम क्या है और जिस तरह से आरक्षण के विरोध में जो मांग उठी है, क्या आप क्या चाहते हैं, क्या आरक्षण खत्म होना चाहिए? देखिए, मेरा नाम विमल जाटव है। डॉक्टर अंबेडकर समाज कल्याण समिति के अध्यक्ष महोदय श्रद्धेय बड़े भाई केशव देव जी, दूसरे हमारे सम्मानित इसी संस्था के महामंत्री आदरणीय बड़े भाई ज्वाला प्रसाद गौतम जी। सवाल आरक्षण का है, बड़ा गंभीर मुद्दा है। और जिस तरीके से अभी हमारे संस्था के साथियों ने, पदाधिकारियों ने अपनी बात को रखा है, मैं पूरी तरीके से समर्थन करता हूँ। और खासतौर से जो हमारे देश के मीडिया के लोग या हमारे जो भी संपादक बंधु हैं, बीच बीच में समाज की बात को उठाने का काम करते हैं, मुद्दे पर रोशनी डालने का काम करते हैं, उनका भी, हमारी तमाम ऐसी संस्थाएं जो बाबा साहब से जुड़ी हैं उनका सम्मान करती हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। जहाँ तक मुद्दा आरक्षण का है, आज देश का निजाम बदला हुआ है। जो भी हमारे बुद्धिजीवी हैं, जो सरकारी सेवाएं दे चुके हैं या अब वो रिटायर हो चुके हैं, या अब वर्तमान में प्रेजेंट में जो भी हमारे एससी कोटे के हमारे साथी हैं, चाहे उच्च पदों पर हैं चाहे निम्न पदों पर हैं, आज की सरकार में उनको नौकरी बचाना बड़ी टेढ़ी खेल हो गई। उनको नौकरी बचाना है, वो आवाज अगर उठाते भी हैं तो कहीं ना कहीं उनको ये सरकार दबाने का काम करती है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के वंशज अभी जिंदा हैं। बहुजन समाज में ऐसे हजारों, सैकड़ों, करोड़ों बहुजन में वो लोग जिंदा हैं जो इस क्रांति की मसाल को, परंतु जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के मिशन को, मूवमेंट को, उनके संविधान को, जब तक ये देश दुनिया रहेगी, इस संविधान जिंदा रहेगा और आरक्षण जिंदा रहेगा। हम इसका समर्थन करते हैं। जातिवाद सक्रिय है, उस तरीके से आरक्षण जिंदा रहना चाहिए और संविधान जो बाबा साहब का दिया हुआ है उस पर हम सब लोगों को एक दिन एक मंच पर एक उस पर आना पड़ेगा। और जो नहीं भी आ पा रहे हैं किसी कारण पर, उनको भी आना चाहिए। मेरा ये सुझाव है और ये कहना है, हम जो एसी में बैठे हैं, आज साधन संपन्न कुछ ही चंद लोग हैं। अभी हमारा 85% बहुजन समाज संपन्न नहीं है। अगर संपन्न हो तो मुझे एक जगह का भी उदाहरण दे दीजिए। फैक्ट्री हमारे समाज के लोगों के पास नहीं है, जमीनें हमारे लोगों के पास नहीं है, कारोबार हमारे लोगों के पास नहीं है। देश दुनिया में जितने भी बड़े बड़े मठाधीश बने बैठे हैं, संत महात्मा बैठे हैं, सब वो पैसा वो लूट रहे हैं और वो खा रहे हैं। हम लोगों को बरगलाते हैं, हमारे वंचित समाज को, शोषित समाज को डराते हैं, अंधविश्वास देश में कायम रखना चाहते हैं। और बाबा साहब ने जो बातें रखी थी, हम उनका समर्थन आज भी करेंगे। और आने वाली जो हमारी नस्लें हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनको बराबर बाबा साहब का इतिहास बताने का काम करते रहेंगे। शिक्षा, दीक्षा, स्वास्थ्य, जितनी भी सुविधाएं हैं उनको बराबर कर दीजिए। फिर संविधान पर इसको खत्म करने की बात बाद में होगी, पहले ये बराबर कर दीजिए, हक अधिकार हमारा बराबर दे दीजिए, उसके बाद फैसला किया जाएगा। लेकिन वो भी हम नहीं, पूरे देश में हमारे बाबा साहब के जितने भी मूवमेंट चलते हैं, जितनी भी संस्थाएं चलती हैं, जो उनके अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, सब समर्थन करते हैं, बाबा साहब के मिशन को जानते हैं, बाबा साहब के संविधान को जानते हैं, उनको पढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद।
तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से कुछ लोग हैं, विशेष वर्ग के लोग हैं, जिस तरह से आरक्षण के विरोध में उतर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, क्योंकि आरक्षण अगर बात की जाए, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आरक्षण एक ये आर्थिक आधार पर नहीं है, एक सामाजिक आधार पर है, एक प्रतिनिधित्व है। जैसे कि अगर राजनीतिक आरक्षण की बात करें तो 10 साल की निर्धारित को बढ़ाया जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या आप चाहते हैं आरक्षण पर, आप क्या सोचते हैं, अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि नए हैं, पहली बार चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर हम एक नई त्रिकोण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय